नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कैरियर चार्ट के विशेष सूत्रों के साथ आज मैं आपको जो भी समझ नहीं आया वो बताने वाली हूँ, और साथ ही कुछ और सूत्रों की भी आपको जानकारी देने लगी हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं कैरियर या जॉब के लिए या नौकरी के लिए जो विशेष सूत्र आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही अनोखे सूत्र हैं। ये श्री ए के गौड़, कर्नल ए के गौड़ जी ने हमें भारतीय विद्या भवन में जब हम पढ़ते थे तो उनसे मैंने सीखा है। कर्नल ए के गौड़ व्यवसाय के लिए उनकी पुस्तकें भी हैं, और ये महान सूत्र हैं जो मैं सर्च कर रही हूँ, और ये आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे। ये सूत्र जो लोग जो गलत लैंग्वेज यूज करके जिन लोगों ने इस पे अपने कमेंट दिए हैं, एटलीस्ट वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हो सकते। जो कुछ सीखने के लिए आते हैं और जब उन्हें समझ नहीं आया तो सामने वाले को बड़ी ही अभद्र भाषा में आप लैंग्वेज को यूज करते हैं। नहीं समझ आया, बताइए, उसको मैं समझाती हूँ। लेकिन आप गुरु समान व्यक्ति को या किसी टीचर को अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप अपने उन गुरुओं का भी अपमान करते हैं जो आपकी कुंडली में ग्रहों के द्वारा अधिग्रहित है। आपको उनकी दशा में इसके विपरीत फल मिल सकते हैं। यदि आप ट्रूली एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये क्लासिक सूत्र है, बहुत ही विशेष सूत्र है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, जो कि मुझे भारतीय विद्या भवन में कर्नल ए के गौड़ जी के द्वारा प्राप्त हुए, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। और उनके सूत्र इतने अनोखे और विशेष होते हैं कि आपके लिए उन्हें समझने के लिए अपनी कुंडली को सामने रखकर 4-5 बार आप इस वीडियो को सुने, तब जाके आपको समझ आएंगे। एनीवे, मैं एक बार फिर से आपके साथ अपने उन सूत्रों को साझा कर रही हूं जो मैंने अपने क्लास टीचर, अपने गुरु श्री वीपी गोयल जी और श्री ए के गौड़ सर से मैंने सीखे। कैरियर विशेष के लिए कर्म या व्यवसाय से जुड़े 7 सूत्रों की विशेष व्याख्या। ये 7 सूत्र में हमारे पिछले बताए गए सूत्र भी शामिल हैं। उन्हीं सूत्रों को मिला के 7 सूत्र हैं। तो हमारा पहले जो सूत्र था, 12वें भाव तक के ग्रह देखे, सप्तम भाव से 12वें भाव तक के ग्रह देखें, या जो इन लोगों को समझ नहीं आया वो ये समझ ले, या सप्तम से 12वें भाव तक में 5 ग्रह देखें, या दशम से तीसरे भाव तक 5 ग्रह देखें। यदि सप्तम से 12वें में ग्रह बैठे हो तो वह दशम भाव को बलि करते हैं, क्योंकि उसके आसपास ग्रह आ जाते हैं। और दशम से तीसरे भाव तक के 5 ग्रह अगर हो तो वह लगन को बलि करते हैं, और व्यक्ति अपने प्रयासों से अपनी आजीविका स्वतंत्र रूप से कार्य करके कमाता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि किसी ने कहा कि उनके सप्तम से 12वें में 6 ग्रह है, तो उनमें देखे त्रिषडाया भाव के स्वामी कौन कौन है, शनि की स्थिति कैसी है, और दशमेश किस परिस्थिति में है। उसमें दशमेश कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, और क्या वो अशुभ ग्रहों के साथ त्रिषडाया लॉर्ड के साथ है। ये सब परिस्थितियां भी हमें देखनी है।
ये हमारे जो मैंने गोचरस्थ और अगोचरस्थ में परिभाषा दी थी उससे मिलती है। यानी पहला सूत्र और हमारा गोचर और अगोचरस्थ ग्रहों का सूत्र, इसको मिला के पूर्ण होता है। फिर स्वतंत्र व्यवसाय से अर्थ यहां भी है, आपको उच्चता बृहस्पति या दशमेश बलि होने पर या लग्नेश बलि होने पर दे देता है। आप अपनी नौकरी में रहते हुए भी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी आपको इंडिपेंडेंसी वर्क में देती है। दूसरा था दशमेश लगन में हो, यानी आपका कर्म का स्वामी। इसकी मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि दशमेश लगन में हो यानी आप अपने बॉस खुद हो जाते हैं, या लग्नेश दशम में हो, आप बॉस बनने के लिए दशम भाव में चले गए, कर्म खुद में करने के लिए चले गए, या दोनों का परस्पर परिवर्तन योग हो, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में किसी की सुनता नहीं, नौकरी में वो टिकता नहीं है, क्योंकि वह अपना बॉस खुद बनना चाहता है। इसलिए भी व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करता है। और अगर ग्रहों की परिस्थिति ऐसी हो कि शनि का त्रिषणाया भाव से संबंध हो, तो वह नौकरी करवाएगा ही करवाएगा। शनि की स्थिति उसका लगन, लग्नेश या दशम दशमेश से संबंध देखें। शनि की स्थिति से अर्थ यही है कि शनि क्योंकि नौकरी का कारक है, चाकरी का कारक है, नौकर है, तो क्या वह आपको बिजनेस में अगर कार्य देता है तो वहां भी आपको ही काम करना पड़ रहा है, ऐसा नौकर है। लगन लग्नेश से संबंध हो या दशम दशमेश से संबंध हो, तो आपको स्वतंत्र व्यवसाय में भी आपको काम खुद कितना करना पड़ रहा है, ये देखने के लिए शनि की स्थिति देखनी अति आवश्यक है। क्या वो आपको उच्चता दे रहा है, क्या वो आपको नौकर दे रहा है, नौकरी का कारक आपको नौकर दे रहा है, या आपको खुद को नौकर बना के आपसे काम करवा रहा है, चाहे आप अपना काम खुद करते हैं। जैसे एक रिक्शा चलाने वाला जिसके पास अपना रिक्शा हो तो वो भी स्वतंत्र व्यवसाय करता है। एक जूस की रेहड़ी लगाने वाला खुद फ्रूट्स लाके जूस बेचता है तो वो भी स्वतंत्र व्यवसाय है। तो शनि की स्थिति आपके व्यवसाय की ऊंचाइयां तय करती है। शनि किन ग्रहों से संबंध बना रहा है, किस राशि में होकर किस ग्रह के साथ संबंध है, कैसा संबंध है, और धन भाव से कैसा संबंध है, ये आपके काम की ऊंचाई तय करता है। चौथा सूत्र है पूर्ण परमात्मा अंश के ग्रह देखें। ये क्लासिक सूत्र है। पराशर ऋषि के अनुसार राम, कृष्ण, नरसिंह तथा शुक्रदेव जी ये संपूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा अंश देव हैं। अन्य अवतारों में इनका कला रूप जो है वो जीवांश भी है, या जीवांश जीवों का अंश। जिसमें जीवांश हो तो ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, इन्हें पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह माना गया है। इन्हें पूर्ण रूप से परमात्मा अंश माना गया है। इनका संबंध लगन लग्नेश, दशम दशमेश से हो तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता ये ग्रह प्रदान करते हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, वो वैसे ही किसी की नहीं सुनता,
वो जहां बैठता है वहीं पे उस भूमि पर बैठकर अपनी उस राशि के स्वामी के द्वारा अपने औजार बनाकर अपनी लड़ाई लड़ता है। यानी मुझे किस औजार से जीविका कमानी है ये मंगल भी तय कर सकता है, यदि उसका संबंध लगन, लग्नेश या दशम दशमेश से हो। और राहु, राहु आप में इच्छाओं को बढ़ाने वाला ग्रह है। ये जहां भी बैठेगा आपकी इच्छा को इतना बढ़ा देगा कि वह आपके मन में उस पनपती हुई इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपसे स्वतंत्र कार्य कराएगा। यदि लगन लग्नेश या दशम दशमेश से संबंध बनाता हो, लगन लग्नेश से किसी प्रकार का संबंध इन ग्रहों का हो, तो जातक को सभी कार्यों में, चाहे नौकरी हो, जीवन चलाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता हो, उसमें यह स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसमें सक्षम बनाते हैं। और दशम दशमी से संबंध हो तो स्वतंत्रता कार्यों में मिलती है, कर्म से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी नौकरी में भी कम और व्यवसाय और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में निर्णय लेने की क्षमता को ये ग्रह पूर्ण परमात्मा अंश बल प्रदान करते हैं। सूर्य दशम में हो, चंद्रमा दशम में हो, मंगल हो या राहु हो, तो यह आपको स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। याद रखिए मंगल सेनापति है, और यदि आप पुलिस में हैं, सेना में हैं, आर्मी में हैं, तो वहां भी परिस्थिति अनुसार आप जिस भी कार्य के कर रहे हैं, सेना में रहकर, पुलिस में रहकर, परिस्थिति अनुसार आप अपने निर्णय लेते हैं। चाहे आपको अपने ऊपर जवाब देना है, अपने से ऊपर पुलिस वालों को या अपने से ऊपर आर्मी ऑफिसर्स को, लेकिन जब परिस्थिति होती है चोर को पकड़ने की, वहां कैसे चोर को पकड़ा जाए, चोर को लेके आने की, या कहीं किसी अन्य कार्य में आपको उस समय क्या करना है, ये निर्णय लेने की क्षमता आप में स्वतंत्र रूप से होती है नौकरी करते हुए। अब पांचवा जो सूत्र है, छठा भाव भावेश और लगन भाव भावेश, इन दोनों में देखिए कौन बली है, लगन बली है, लग्नेश बली है, या छठा भाव और छठे भाव का स्वामी बली। छठा भाव का बल भावेश, क्योंकि यह नौकरी का करवाने का भाव है, क्योंकि यह द्वितीय से पंचम है, नौकरी करवा के ही मानता है, क्योंकि छठा भाव बंधन है, नौकरी है, चाकरी है, रोग रिपु ऋण है। यानी आपने नौकरी करके अपने कर्जे उतारने हैं, अपने बॉस के प्रति, अपने परिवार के प्रति। आपने चाकरी करके, नौकरी करके अपने पूर्व जन्म के ऋण उतारने हैं, अपने साथियों के, सहपाठियों का भी भाव आपका छठा भाव। तो यदि छठा भाव बली होगा तो वह नौकरी करवाएगा। यदि व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय जबरदस्ती करेगा तो वह ऋण, कर्जे में या शत्रुओं के बंधन में फंस जाए, उसे स्वतंत्र व्यवसाय में परेशानी होगी यदि छठा भाव बली हो और व्यक्ति व्यवसाय करता। या आप किसी भी कुंडली में देख सकते हैं, वह अपने नौकरों के अधीन होकर दूसरों की बात मानने के लिए बाध्य हो जाता है यदि छठा भाव बली होने पर आप व्यवसाय करते। यहाँ हानि और परेशानी दोनों ही अधिक रहते हैं। या ये कहे आप व्यवसाय में भी खुद ही नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, नौकरों से परेशानी आ जाती। अगला है सूत्र धन योग। देखें
लक्ष्मी जी की कृपा जिस कुंडली में हो, वो जातक स्वतंत्र रूप से कार्य करे या नौकरी करे, वो अधिक धन अर्जित करता ही है। और बंधी बंधाई नौकरी में व्यक्ति अधिक धन नहीं कमा सकता, वो एक लिमिट होती है। आपकी एक नौकरी में तय तनख्वाह है, चाहे वह 1 लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 3 लाख है, चाहे 5 लाख है या 10 लाख है। वो एक बंधी बनाई है और आपके खर्चे उस सीमा में तय हो जाते हैं। लेकिन व्यवसाय, स्वतंत्र व्यवसाय हो, धन योग अच्छे हो, तो आप उस कई सीमा से परे जाकर धन बहुत अच्छे से कमा के, उसकी कोई सीमा नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, और कभी लक्ष्मी बली हो जाए, आपके धन योग अच्छे हो जाए, दशा भी अच्छी आ जाए, तो आप बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। वो धन योग उत्तम होने पे व्यवसाय अधिक चलता है। धन योग के लिए दूसरा भाव लाभ का भाव, जो एकादश भाव है, साथ ही कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्म और भाग्य भाव, जो लक्ष्मी जी के स्थान है, पंचम और नवम भाव, इनका संबंध बन जाए, दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव के स्वामियों का संबंध लगन से या दशम से हो जाए, तो ये आपको अत्यंत धन दिलाते हैं, जो व्यवसाय से संबंधित। यदि दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें भाव के स्वामी का संबंध परस्पर हो और वो बली हो जाए और लग्नेश भी सम्मिलित हो जाए, तो ये उत्तम धन योग है और बिजनेस की संभावनाएं उतनी ही प्रबल हो जाती है। सातवां अंतिम सूत्र, तीसरा भाव उसका स्वामी, नवम भाव उसका स्वामी, दशम भाव दशमेश, इनका संबंध जो है, तीसरा भाव पराक्रम का, नवम भाव भाग्य का और दशम भाव कर्म का, इनका परस्पर संबंध हो और ये भावेश बली हो, तो व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने भाग्य को ऊंचा उठाता है अपने कर्म के द्वारा। अब इन सब में ये योग होने पर भी, D1 में दिखाई देने पर भी, बिना नवांश देखे कोई भी योग कार्य नहीं करेगा यदि उसकी पुष्टि नवांश में नहीं होगी। नवांश में ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली के ग्रहों से अधिक सुधार यदि नवांश में होता है, तो जीवन में प्रगति होती। आपकी D1 चाहे कितना भी प्रोग्रेस दिखा ले, ये आप जन्म से लेके आए हैं, लेकिन नवांश आपका भाग्य, क्योंकि नवांश नौवां अंश नवम भाव धर्म का भाव है, और नवांश धर्म के अनुसार आपको क्या दे रहा है, धर्म आपके ग्रहों में कितना सुधार कर रहा है, उससे आपके जीवन में प्रगति होती है। उसके पश्चात D10 हर प्रकार के कर्मों का दशांशा आपका बताता है। यदि दशांशा में भी नौकरी के ही योग हैं, धन योग कम है और दशा भी इस और इशारा कर रही है, तो आपको व्यक्ति जितना भी हाथ पैर मारे, नौकरी करनी ही पड़ती है। यानी नवांशा और दशांशा भी आपको उस और इशारा देता है। एक और बात, देश काल पात्र के अनुसार दशाओं का क्रम देखें। कुछ लोग व्यवसाय के बाद नौकरी करने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं, जन्म से जिनके पिता भी नौकरी में होते हैं या जिनके पिता व्यवसाय में होते हैं, तो व्यक्ति पहले तो अपने पिता के व्यवसाय को अपनाता है, परंतु बाद में वो नौकरी करता है यदि ग्रहों की स्थिति D9 और D10 में इसको सफल ना बना रही। D1, D9 और D10, इसकी पूरी जांच के बाद ही आप कह सकते हैं व्यक्ति जीवन भर नौकरी करेगा या व्यवसाय ही करेगा, या कभी नौकरी और कभी व्यवसाय करेगा। जो ग्रह, ये गोचरस की परिभाषा जो मैं आपको फिर से बता रही हूं, जो ग्रह उच्च के हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वग्रही हो,
मित्र की राशि में हो, मित्र भाव में हो, वो गोचरस्थ ग्रह कहलाते हैं। अब ये गोचरस्थ ग्रह दशम भाव के आसपास हो या लगन के आसपास हो तब, और पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह भी उनमें शामिल हो, तब व्यक्ति व्यवसाय करेगा और लाभ भी पाएगा। किंतु जो ग्रह नीच राशि में हो, अस्त हो, शत्रु के क्षेत्र में हो, ग्रह युद्ध में हारा हुआ हो, 6, 8, 12 से संबंध रखता हो, ऐसे ग्रह अगोचरस्थ ग्रह कहलाते हैं, जो जीवन में परेशानियां और कष्ट लाते हैं और कर्म के भाव में, कर्म में संघर्ष देते हैं। शनि इसमें शामिल हो जाए, अगोचरस्थ ग्रह की सूची में यदि शनि शामिल हो जाए तो यह कर्म में संघर्ष देता है और नौकरी कराता है। शनि अगोचरस्थ हो, सूर्य चंद्र दशम दशमेश को प्रभावित करे तो शनि नौकरी ही करवाएगा। यह नियम वृषभ और तुला में पूरी रूप से लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि वहां योग कारक है। इन राशियों में शनि अगोचरस्थ होते हुए भी योग कारक तो होता है, वो स्व का व्यवसाय करा सकता है, लेकिन यदि वह अधिक पीड़ित हो तो वह स्वतंत्र निर्णय की क्षमता दे सकता है, यानी आपको नौकरी में उच्चता दिला सकता है। ये एक स्टूडेंट चार्ट में पहले ले रही हूं जिन्होंने नौकरी ही की है। हम जन्म से दशा देखें, राहु की आई, राहु के स्वामी शनि है, डेबिलिटेटेड है, यहाँ पे त्रिशराया भाव में है और अष्टमेश भी है, अष्टम को बल दे रहे हैं। तो राहु की दशा में जन्म, यानी जन्म से इन्हें कहीं ना कहीं पिता को परेशानी आई होगी। उसके बाद बृहस्पति की दशा, तो बृहस्पति देखें यहां दशम से तीसरे भाव में भी शामिल नहीं है, सप्तम से 12वें भाव में भी शामिल नहीं है और शत्रु राशि में है। ये भी पढ़ाई में इन्हें अच्छी पढ़ाई कारक भाव में बैठे हैं, 2 गुरु बैठे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट है, तो पढ़ाई में भी इन्हें परेशानियां तो आई होंगी। लेकिन शुक्र क्योंकि विदेश भाव का स्वामी भी है और बली होकर पंचम भाव में है, रेट्रोग्रेड है, पढ़ाई में परेशानियों के साथ पढ़ाई हो गई। उसके बाद शनि की दशा, तो शनि यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं, अष्टमेश है और त्रिशराया भाव में है, मंगल से षष्ठेश से दृष्ट है। षष्ठेश का जो नौकरी के भाव के स्वामी का बुध से जो परिवर्तन है और षष्ठेश का शनि को देखना, इसने नौकरी कर्म, यहां से नौकरी का संबंध अच्छा बना और नौकरी ये अब तक कर रहे हैं। बुध की दशा जब से चल रही है, क्योंकि वो दोनों शत्रु राशि में है, मंगल और यहाँ पे बुध, इसलिए ये स्वतंत्र कार्य नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी में भी इन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नवांशा देखें तो नवांशा में शनि राहु के साथ वृश्चिक राशि में और त्रिशराया भाव में, बुध तुला राशि में त्रिशराया भाव में है, जो कुंडली का लग्नेश और चतुर्थेश है। नवांश में सूर्य अष्टम भाव में है, मंगल, यहाँ पे शनि मंगल का जो संबंध है, जो D1 और D9 में भी बनता हुआ दिख रहा है, इस संबंध ने नौकरी को करने में प्रयासों में सफलता दे दी, क्योंकि यहाँ शनि प्रयास भाव का, धन भाव का स्वामी है और धन भाव को देखकर बल दे रहा है और पंचमेश से दृष्ट होकर ये धन योग बना रहा है, धन योग में शामिल हो गया। तो शनि धन दे रहा है, नौकरी से
छठे भाव को देख रहा है, और छठे भाव में बैठा गुरु लग्नेश है, वो भी उसे देख रहा है। लग्नेश खुद छठे भाव में, फिर से शत्रु राशि में, राहु केतु और शनि से पीड़ित, तो नौकरी तो करेगा लेकिन परेशानी भी, कर्म में संघर्ष है, प्रयास करना पड़ेगा, ये शनि ने बताया। अब D10 देखें तो यहाँ भी सप्तम से तीसरे भाव में अगर हम ग्रह देखें तो यहाँ पर भी राहु, शुक्र, गुरु, सूर्य, 4 भाव, 4 ग्रह बैठे हैं। और दशम से तीसरे में सूर्य, चंद्र और बुध है। यहाँ बुध भावत भावम में, तीसरे भाव प्रयास भाव में, प्रयास का स्वामी धर्म भाव में जाकर बैठा है। यहाँ पर मंगल और शनि का संबंध फिर से आ गया। शनि मूल त्रिकोण राशि दशम से दशम को देख रहे हैं, गुरु से यहाँ फिर से संबंध बना के बैठे हैं। अगर मैं देखूं, गुरु D1 में, गुरु D9 में, गुरु D10 में, मंगल शनि गुरु, इन तीनों का संबंध इन्हें नौकरी में एक कार्य तो दे रहा है, किंतु गुरु हर जगह पीड़ित अवस्था में है, वो पूर्ण रूप से अपना फल देने में सक्षम नहीं है। एजुकेशन के लिए उसने दे दिया, लेकिन कर्म में पंचम भाव से संबंधित होकर, पंचमे से संबंधित होकर, लाभ भाव के स्वामी की राशि में बैठकर लाभ भाव को देखते हुए नौकरी में लाभ दे रहा है। स्वतंत्र व्यवसाय में वह पूर्ण रूप से इन्हें बल नहीं दे रहा। शनि का दशमेश बृहस्पति से D1 में संबंध है, लेकिन D9 में दशमेश बुध से नहीं है, D10 में दशमेश शुक्र से संबंध नहीं। अब चार्ट श्री के.एन. राव जी की, हम सब जानते हैं उन्होंने ज्योतिष के कितने स्टूडेंट दिए हैं और कितना ज्ञान उन्होंने अपने भारतीय विद्या भवन के इंस्टीट्यूट के द्वारा सबको बांटा है। यहां देखें, सप्तम से 12वां भाव हो या दशम से तीसरा भाव, सभी ग्रह उसमें, 4 ग्रह यहाँ शामिल हो गए और दशम से तीसरे में बहुत सभी ग्रह शामिल हो गए। अब इनमें षष्ठेश गुरु उच्च के होकर उच्चे भाव में, शुक्र स्वराशि, दशमेश लगन में और सप्तमेश भी लगन में, जो कि धनेश भी है मंगल, और शनि का संबंध, योग कारक शनि का संबंध प्रयास भाव से सूर्य, बुध और केतु के साथ। सूर्य, चंद्र, मंगल, इनका पूर्ण परमात्मा अंश का स्वामी लग्न से संबंध बना रहा है, दशमेश से संबंध बना रहा है, जिसके कारण इन्हें अपने व्यवसाय में उच्चता प्राप्त हुई। D9 में देखें, दशमेश शनि अष्टम में चला गया और यहाँ पर दशम से तृतीय भाव में जुपिटर, मून, केतु, मार्स है, और दशम से सप्तम से तीसरे भाव में शनि, शुक्र, गुरु, चंद्र और राहु। तो इन्हें नौकरी भी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ दशमेश दशम को बल दे रहे हैं। यहाँ पे मंगल धन भाव में है और धनेश शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र से परिवर्तन योग में है। सूर्य पंचमेश पंचम में जुपिटर से दृष्ट है, जुपिटर बली त्रिकोण नवमेश है, जो कि यहाँ पर त्रिकोण से धन भाव के स्वामी से इनका संबंध नहीं है, किंतु पंचम से संबंध है। इस कारण से इन्हें नौकरी भी करनी पड़ी कुछ समय के लिए, लेकिन दशा जब बुध की आई तब से, उससे पहले से इन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और बहुत से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। सूर्य पंचम में बैठ के एजुकेशन के स्वामी गुरु से जो नवमेश है,
इन्हें टीचिंग लाइन में लाके एक उच्चता प्रदान कर। D10 देखें, दशम से तीसरे भाव में चंद्र, राहु और मंगल पूर्ण परमात्मा अंश यहाँ पे बैठे हैं और मंगल यहाँ पे द्वादशेष है। पूर्ण रूप से संबंध यहाँ पे बल लगन को नहीं मिल रहा। लगन को बल लग्नेश के देखने से मिल रहा है। मंगल यहाँ पे सप्तमेश होकर धन भाव में है। सप्तम से 12वें भाव तक गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा है, जिसमें गुरु लाभेश है, लाभ भाव को बल दे रहे हैं। चंद्रमा प्रयास के स्वामी गुरु उनको देख रहे हैं लाभ भाव में। बुध पंचमेश होकर बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, जो कि धनेश है, धन भाव को देखकर बल दे रहे हैं। और शनि दशमेश होकर दशम को देख रहे हैं। ये स्वतंत्र व्यवसाय का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शनि 6th हाउस को भी देख रहा है, दशम भाव को भी देख रहा है और लगन से भी संबंध है। लग्नेश लगन को देख रहा है, लाभेश लगन को देख रहा है और लाभेश यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी को लाभ भाव में राहु के साथ देख रहा है। राहु यहाँ बल दे रहा है। तो इन्होंने गुरु शुक्र, 2 गुरुओं का संबंध इन्हें गुरुत्व प्रदान करता है और शिक्षा में उच्चता प्रदान करता है। ये चार्ट मैं पहले भी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूं, जिसमें इन्होंने सभी ग्रह यहाँ सप्तम से तृतीय भाव में है, लेकिन शनि यहाँ पे दशम को देखते हुए आगे जाके आप कह सकते हैं, क्योंकि शनि की दशा 2030 में है, अब तक इन्होंने नौकरी की है, किंतु आगे जाकर ये स्वतंत्र व्यवसाय कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तो षष्ठेश त्रिषणाया भाव में, उपचय भाव में बैठे हैं और गुरु की राशि में उच्च होकर सूर्य के साथ है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता तो इन्हें दी हुई है, किंतु शनि का संबंध मूल त्रिकोण से होने पर षष्ठेश से नहीं है, योग कारक है। शनि की दशा इन्हें स्वतंत्र व्यवसाय अवश्य देगी, चाहे ये रिटायरमेंट के बाद अपना कार्य करे। ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इनकी रुचि आगे जाके इस विषय को आगे और पढ़ाने में बहुत अधिक है। ये इस विषय को पढ़ाना चाहती हैं, तो मुझे लगता है शनि की दशा में ये संभव होगा, क्यों ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। आज का वीडियो लंबा हो गया है मित्रों, किंतु मैं ये कहूंगी कि आशा करती हूँ आपको क्लियर होगा कि जो मैंने आज ये बताया है, इस योग को देखें मित्रों। योग और भी है, बहुत है, लेकिन मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट योग दिए हैं जो देखने में आपको आराम से समझ आ सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए। अगर आप सीखने में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो आप इसे कहीं पर भी, किसी भी नौकरी वाले, बिजनेस वाले के साथ लगा के देखें, आपको ये समझ अच्छे से आ जाएगी। तो मित्रों, आपके सुझावों का, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा और बहुत जल्द मैं व्यवसाय के लिए और भी सूत्र नक्षत्र के अनुसार आपके लिए लेके आने वाली हूं। आप अपना सहयोग बनाए रखें, तो मुझे लगता है मुझे भी प्रयास करने में आनंद आएगा। आपका सहयोग आवश्यक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।